नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग कृष्ण और सुदामा की कहानी जानते हैं। ऐसे तो कृष्ण और सुदामा की कहानी बहुत तरह की है, लेकिन इनकी कहानी मित्रता पे आधारित होती है कि कैसी सच्ची दोस्ती थी इन लोग में, कितना प्रगाढ़ रिश्ता था, चाहे परिस्थिति जो भी आए। तो इसमें से एक ये भी कहानी है जो आज मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। आइए चलते हैं कहानी की ओर। युगों पहले की बात है, उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माता के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन खा लेते थे। एक बार गुरु माता ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने कृष्ण को भी दे देना और जाकर जंगल में लकड़ियां ले आओ। दोनों जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं। तभी बहुत जोर की बारिश होने लगती है और अंधेरे जंगल में भटकते भटकते दोनों को शेर दिखाई देता है और शेर को देखकर वे डर के मारे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण थे। फिर सुदामा अपनी पोटली से चने निकालकर खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते, नहीं नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकट कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहते, हाँ हाँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे दोनों बांटकर खाने के लिए, वह दे दो मुझे। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही पोटली से गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओ यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए श्री कृष्ण? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरे पास थे, लो अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता श्री कृष्ण। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते तुम? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो, कृपया मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उसे क्षमा मांगकर उसे लज्जित न करो। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम खुद को संकट में पाओगे तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर दिखाऊंगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी सच्ची मित्रता, त्याग, प्रेम और भगवान के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। इसमें यह सिखाया जाता है कि सच्चे भावों से किया गया छोटा सा छोटा उपहार भी बहुत मूल्यवान हो जाता है और सच्चा मित्र कभी अपने दोस्त को निराश नहीं करता है। तो दोस्तों, आप सभी के पास कोई श्री कृष्ण और सुदामा जैसी कोई दोस्त हैं क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और क्या आप किसी के लिए श्री कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र हैं या नहीं? सोचें और कमेंट करके बताएं। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।